कैसे हो आप सभी को जय जय श्री राम। मित्र, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जो दिन के पास ब्रह्मांड को रोकने का क्षमता है। इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड का जो समय है उसको भी रोक सकता है। मित्र, आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरा लाइक सब्सक्राइब और किसी भी तरीके से मुझे वो नहीं चाहिए। मित्र, मेरा मोटिव ये होता है कि वीडियो देखकर आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही चीज़ पता चले और सही अपने जीवन में कुछ लागू और उतारते हो। मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिव यही होता है। मित्र, चलो आगे बात करते हैं उस दिन के बारे में। मित्र, एक ऐसा दिन, उसके बारे में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया। जो अक्षय तृतीया आज है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 19 तारीख और 20 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रहा है, जो वैशाख के कृष्ण पक्ष के तृतीया को क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया। उस तृतीया में जो भी आप करोगे वो अक्षय हो जाता है, यानी कि कभी न क्षय होने वाले, यानी कि उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आप जितना सही कर्म करो और गलत कर्म करो, उस दिन पर कुछ भी करो वो कभी नहीं मिटेगा। आप कुछ भी कर लो कभी नहीं मिटेगा। इसलिए मित्र, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन पर अपने इष्ट, अपने आराध्य को पूजा करें, उनका नाम का कीर्तन करें, दान पान करें, गरीब एवं दुखियों का सेवा करें, पशु सेवा करें, गौ माता का सेवा करें, साधु संत माता पिता का सेवा करें। जहाँ तक हो सके आप सही से सही कर्म करें। और मित्र, सही कर्म तो ठीक है, आप भूल कर भी कभी गलत उस दिन गलत कर्म मत कर लेना, कुछ भी तरीके से गलत मत करना। मित्र, आप सबसे विनती है। मित्र, बात करें व्हाई इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्यों इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें जब भागीरथ तपस्या किया था गंगा माता को धरती पर लाने के लिए, तो उसका गंगा माता का जो ऊपर से उसका जितना सोर्स आता था ना, वो सोर्स से पृथ्वी सहन नहीं कर पाता था, यानी कि जितना उसका पानी का पृथ्वी पर आता था वो पृथ्वी सह नहीं पा रहा था। तो इसीलिए पृथ्वी ब्रह्मांडों ने भोले बाबा को मनाकर, और भोले बाबा अपनी जटा पर भागीरथ की तपस्या के कारण से भोले बाबा अपने जटा पर गंगा जी को धारण किया, फिर वो पृथ्वी पर आए। मित्र, इसी दिन गंगा जी ने भागीरथ गंगा जी माता को प्रसन्न कर और पृथ्वी पर लाए थे। मित्र, आगे बात करें विष्णु जी का 10 अवतार में से, प्रभु विष्णु जी का 10 अवतार में से एक छठा अवतार परशुराम जी का भी जन्म, परशुराम जी का भी अवतरण इसी अक्षय तृतीया के दिन पर हुआ था। वो अक्षय है, यानी कि चिरंजीवी है। 7 चिरंजीवी है ना हमारा, जैसे कि भविष्ण, हनुमान जी महाराज और ये परशुराम, ऐसे ही 7 चिरंजीवी है। 7 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी परशुराम जी भी है, उसका भी अवतरण इसी दिन पर हुआ था। मित्र, आगे बात करें हम, जब कुबेर महाराज अपने घमंडों के कारण से अपना धन दौलत सब चीज खो दिया था, तो फिर माता लक्ष्मी जी को तपस्या कर उनका प्रार्थना कर उनसे पूजा कर फिर लक्ष्मी जी माता प्रसन्न हुई थी इसी दिन पर, और इसी दिन पर उनको फिर से वैभव और धन का और राजपाट का उसको सिंहासन मिला था। मित्र, आगे बात करें तो कलयुग में आते हैं। कलयुग में 4 धाम है, अपना आपको पता है, द्वारका, जगन्नाथपुरी और केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का पट जो अक्षय तृतीया के दिन पे खुलता है, 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने के बाद जो अक्षय तृतीया का पट है इसी दिन पर खुलेगा, और जो बद्रीनाथ का पट है अक्षय तृतीया के दिन पर खुलेगा। मित्र, आगे बात करते हैं हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जो बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है और राधा रानी जी का, प्यारी जी का मंदिर है, उनका चरणों का दर्शन पूरे साल में कभी नहीं होता, इसी अक्षय तृतीया के दिन पर होता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इस दिन को बहुत मान्यता दिया हुआ है, और ये दिन है जो हम सबको अपने जीवन में अच्छा से अच्छा कर्म कर सके और अच्छा से अच्छा काज कर एक भी ऐसा काज इस ब्रह्मांड में इस दिन पर आप कर लो, वो आपका ब्रह्मांड में दर्ज हो जाएगा, वो कभी मिटने वाले नहीं है। इंसानों ने फैला दिया है ये सोना लेने वाले दिन हैं, कुछ लेते हो आप, अच्छा बात है, आपके पास इतना आप कैपेबल हो सोना लेने के, जमीन लेने के, घर लेने के, बहुत अच्छा बात है। नहीं तो आप कुछ छोटा सा दान कर छोटा सा भजन भक्ति कर आप
अपने इस ब्रह्मांड के डायरियों में अपना कर्म नोटेट कर सकते हो। मित्र आगे हम बात करते हैं, जब और एक चीज बात मित्र, आप सबको एक चीज पर और ध्यान देना है। अक्षय तृतीया के दिन ही बागेश्वर धाम सरकार ने ऑनलाइन जो हवन होता था, हर महीने होता है, उस 20 तारीख को ही अक्षय तृतीया को दिन 9 बजे ऑनलाइन हवन हनुमान जी चालीसा का और पंचमुखी कवच का हवन होगा। मित्र आप सबको लग रहा है कि मेरे घर में कोई संकट, बाधा, रोग, दोष, किसी प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप, और नहीं भी हो फिर भी आप कर सकते हैं। उनसे आपको प्रभाव ही मिलेगा, आपको अच्छा ही मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी का चालीसा है और हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का कवच का होम होगा। तो मित्र बात करें, आप सभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा जानकारी ले सकते हो आप वहाँ से। मित्र मैं आपसे यही विनती करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि 19 तारीख और 20 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो हमारे पंचांग के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार 20 तारीख को मनाया जाएगा। तो हम सब 20 तारीख को मनाएंगे और 20 तारीख को मुहूर्त भी है। तो मित्र आप सभी रेडी हो अपने इस ब्रह्मांड में अपना एक सही कर्म दर्ज करवाने के लिए। मित्र आप सब जरूर इस बात को सोचें, और इफ यू डोंट बिलीव मी, सो यू कैन गो on YouTube and on Google, you can check there is more information. So what is the Akshay Tritiya, what are you doing that day, so you know everything there. So हम बात करते हैं मित्र, आप सभी को मुझे विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्र आप सभी से फिर से मैं अक्षय तृतीया का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहे। जय जय श्री राम। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।